हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेम ऑफ टैक्सा। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था। यहाँ से रूल्स एंड रिकमेंडेशन स्टार्ट होते हैं। रूल्स और रिकमेंडेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ टैक्सा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टैक्सा क्या होता है। तो टैक्सा का सिंगुलर होता है टैक्सॉन। इसको प्लूरल जब बोलते हैं तब हम बोलते हैं टैक्सा। जो टैक्सॉन होता है वो किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी रैंक से बिलोंग्ड हो सकते हैं। 7 ऑब्लिगेटरी रैंक्स होती हैं टैक्सा की, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन जो 7 है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब इनको तो होना ही पड़ेगा। बाकी जो और एक्स्ट्रा है वो किसी किसी में हो भी सकती है और किसी किसी में नहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहला है किंगडम। ये सबसे बड़ी रैंक है किंगडम। अगर किंगडम हम लिख रहे हैं तो उसके नाम के एंड में हम लिखेंगे बायोंटा। जैसे कि क्लोरोबायोंटा, नाम है क्लोरो लेकिन वो किंगडम है तो उसके एंड में लगेगा बायोंटा। ये पहले एक बार रैंक देख लेते हैं, उसके बाद इनकी एंडिंग देख लेंगे। सबसे बड़ी रैंक है किंगडम, फिर है डिवीज़न, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये सबसे हायर रैंक है और ये सबसे लोअर रैंक है। स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर पाए जाएंगे और किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर पाए जाएंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं हमने। इसके अलावा और भी इसके रैंक हो सकती है, जैसे कि सब डिवीजन, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिलीज, स्पीशीज़ के बाद वैरायटी, ऐसे आ सकती है रैंक। लेकिन ये 7 तो ऑब्लिगेटरी हैं ही। तो किंगडम के एंड में लगता है बायोंटा, और डिवीजन हो तो उसके एंड में लगता है फाइटा। और लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो लगेगा माइकोटा। फाइटा तो प्लांट और एल्गी के पीछे लगेगा और माइकोटा फंजाई के पीछे लगेगा। नेक्स्ट है क्लास। क्लास के पीछे क्या लगेगा? ऑप्सिडा। और अगर एल्गी की बात करें तो फाइसी, और फंजाई की बात करें तो माइसिटीज। क्लास में प्लांट, एल्गी और फंजाई के लिए तीनों अलग अलग चीज़ हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर के एंड में हमेशा एल्स लगेगा, जैसे कि रोजेल्स। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली के एंड में एसी लगेगा। ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, फेबेसी, सब में एसी लगता है। यूएस, यूएम, आईएस, एओएन, ये सब लग सकता है। ये कहाँ कहाँ कब कब अप्लाई करना है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम जीनस और स्पीशीज़ का देखेंगे कि हम उसको कैसे लिखते हैं। ये दोनों ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेम लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज़ ही होता है। तो ये बाकी सारे थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सारी जो रैंक है वो डिस्क्राइब किसने, मतलब ये सारी रैंक की जो एंडिंग नेम है ये डिस्क्राइब की थी स्टेवन ने इन 2005। और उन्होंने ये भी बताया था कि किसी भी ग्रुप की जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं लोकल हायरार्की में, उसे हम कहते हैं फ्लैग्ड हायरार्की। अब कुछ ऐसी फैमिलीज़ देख लेते हैं जिनके नाम अभी भी हम पुराने वाले यूज़ करते हैं, जबकि उनके ऑल्टरनेटिव नेम है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है कि हम अभी भी उनके पुराने नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके नए नाम यूज़ करने चाहिए। तो देख लेते हैं वो क्या है। ये हैं वो फैमिलीज़। तो इन सब के ट्रेडिशनल नेम तो ये थे, लेकिन आईसीएन के अकॉर्डिंग ये इनके नए नेम है, ऑल्टरनेट नेम है। हम ये भी यूज़ कर लेते हैं और ये भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें यूज़ ये करना चाहिए क्योंकि आईसीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये नेम ही करेक्ट है, ये नेम करेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्रूसीफेरी, ये तो सबने सुना ही होगा। क्रूसीफेरी इसका ट्रेडिशनल नेम है, लेकिन इसका सही नेम है ब्रेसिकेसी, और इसका टाइप जीनस है ब्रेसिका। नेक्स्ट है गट्टी फेरी। गट्टी फेरी का नया नाम है क्लूसिएसी, और इसका टाइप जीनस है क्लूसिया। नेक्स्ट है लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनेसी का ऑल्टरनेट नेम है फेबेसी, और इसका टाइप जीनस है फेबा। अम्बली फेरी का ऑल्टरनेट नेम है एपीएसी, और इसका टाइप जीनस है एपियम। कंपोजिटी का ऑल्टरनेट नेम है एस्ट्रेसी, ये फ्लावर वाली फैमिली होती है, और इसका टाइप जीनस है एस्टर। लेबिएटी का ऑल्टरनेट नेम है लैमिएसी, और इसका टाइप जीनस है लैमियम। पामी, पामी का ऑल्टरनेट नेम है एरिकेसी, और इसका टाइप जीनस है एरिका। और नेक्स्ट है ग्रेमिनी, जिसको हम और कहते हैं पोएसी, और इसका टाइप जीनस है पोहा। तो ये कुछ फैमिलीज थी जिनको आज भी हम पुराने नाम से बुलाते हैं, लेकिन ये इनके करेक्ट नेम है और इसी के नाम से इन्हें बुलाया जाना चाहिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम जीनस और स्पीशीज़ की नेमिंग करना सीखेंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है, किसके एंड में क्या आता है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।